हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको एनपीसीएल में जो परीक्षा होने वाली है रावतभाटा और नरौरा के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने जाने वाले हैं तो उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है मैं इस वीडियो में पूरी तरह डिटेल से बताऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। और आपको मैं बता रहा हूँ क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और क्या इसमें पे रहने वाला है, आपका सैलरी कितनी रहने वाली है और क्या लेकर आपको जाना है और किस तरह आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेपन ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग रहेगी और उसमें पहले पहले साल तो आपको 16,000 रुपये दिए जाएंगे और जो बाकी बचे 6 महीने हैं उसमें 18,000 रुपये पे किया जाएगा आपको। और आपको मैं बता दूं कैटेगरी सेकंड स्टेपन ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में क्या होने वाला है, जो ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें आपको 24 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, 24 महीने की ट्रेनिंग रहेगी और आपको पहले साल आपको 10,500 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे साल आपको 12,500 रुपये पे किया जाएगा आपको। और उसमें बॉन्ड आपको बॉन्ड देना है तो बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे। जो सिलेक्शन टाइम आपको बॉन्ड भरना होगा जो 3,30,000 से 2,79,000 तक आपका बॉन्ड भरा जाएगा जो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें नर्स फार्मासिस्ट भी थे और ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन भी और स्टेपन ट्रेनी कैटेगरी सेकंड असिस्टेंट ग्रेड इनका सभी का जो यहाँ तक आपको दिख रहा है स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनो ग्रेड और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा और आपका कौशल परीक्षा होगी। ठीक है, मतलब रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट होने वाला है। ओ या सीबीटी बेस होगा या फिर ओएमआर बेस होगा। ठीक है, किसी में भी हो सकता है। ये आपको सभी वहाँ पर पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए ऑपरेटर की पोस्ट है जो उसमें आपको लिखित परीक्षा होगी ओनली। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है। अब देख लेते हैं कैटेगरी स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, मतलब ये डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट है तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है और ये भी आपका CB2 बेस हो सकता है या ओएमआर बेस हो सकता है। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर नोट करके लिख रखा है, अंतिम पैनल में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित चयन प्रक्रिया का प्रत्येक चरण उत्तीर्ण करना होगा। मतलब जो भी चयन प्रक्रिया उसका प्रत्येक चरण होने वाला है वो सब उत्तीर्ण करना होगा आपको। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पैरामेडिकल पोस्ट। ठीक है, तो इनके लिए देखो आपको मैं बता दूं जो फार्मासिस्ट भी और इनके लिए टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट हैं उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी 1 घंटे की और एडवांस परीक्षा होगी 2 घंटे की। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा से गुजरना होगा। अब आगे देख लेते हैं। पहले चरण में आपको प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए छटनी परीक्षा होगी। छटनी परीक्षा का प्रारूप कॉमन होगा, निम्नलिखित प्रारूप में होगा। ठीक है, और आपको बता दूं मैं 1 घंटे की जो परीक्षा होने वाली है आपकी उसमें गणित आएगा 20 नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें और विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपका 1 घंटे में होने वाला है ये। और उसमें उसी में आपका 10 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य जागरूकता के, मतलब जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता चल गया 20 क्वेश्चन आपके मैथ के रह गए, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन मतलब जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो आपका ये 1 घंटे का रहने वाला है। अब आपको इसके लिए मतलब प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, मतलब 3 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा आपका। और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल बहुशस्त्रों में परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अन्यथा मानक नियमानुसार होंगे। यहाँ पर लिख रखा है क्वालिफाई स्टैंडर्ड शैल बी एज फॉलो। अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पे लिख रखा है जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। और जो यहाँ पे जैसे SC ST OBC इनके लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मतलब CBT 2 होने वाला, मतलब जैसा कि एडवांस परीक्षा होने वाली 2 घंटे की उसमें क्या क्या रहेगा। तो एडवांस परीक्षा में आपको चुने जैसे पहले चरण में जो पास होंगे अभ्यर्थी उनसे से ट्रेड टेस्ट मतलब एडवांस परीक्षा ली जाएगी। जो मतलब आपकी जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा। ठीक है, उसमें 2 घंटे का अवधि रहेगी। उसमें प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षिक प्रोफेशनल तकनीकी योग्यता के आधार अनुरूप होगा। इसे ध्यान रखिए, आपका टेक्निकल नॉलेज है उसी के आधार पर आपका चयन होने वाला है।
तो परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 50% होंगे और उसमें 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत अंक के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं। और इसी में भी इसमें क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 30% अंक लाना है, मतलब जनरल कैटेगरी के 30% अंक लाना होगा एडवांस टेस्ट में, और SC ST OBC के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो आपको सभी को पता चल गया होगा क्या होने वाला है। अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, चरण सेकंड में मतलब स्टेज 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। जो योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी उसी के आधार पर अब यहाँ पे मतलब आपको मैं PDF में ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप आगे लिए मतलब जो पोस्ट हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या होने वाला है। और जो स्किल टेस्ट होगा इसमें तीसरी स्टेज में जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जो फेज 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ट्रेड के अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब जो एडवांस में जो पास होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज 3 के लिए। ठीक है, जो स्किल टेस्ट होने वाला है आपका। अब देख लेते हैं स्टेप एंड ट्रेनी कैटेगरी सेकंड फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर डाउट में रहते हैं स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। 2 घंटे की अवधि रहेगी आपकी, जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है आपकी 2 घंटे की अवधि रहेगी, जिसमें इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के और 20 क्वेश्चन रहेंगे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, और इसमें 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके टेक्निकल के। ठीक है, टेक्निकल मतलब जो जिस भी ब्रांच से हैं आप, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, यहाँ जनरल कैटेगरी के हैं जो 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, और जो SC ST OBC के लिए उसके लिए 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर उससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अब आपको मैं आगे बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होने वाली है आपकी, लिखित परीक्षा के पश्चात योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी अंकों के आधार पर। ठीक है, उसमें जो सिलेक्ट होने शॉर्ट लिस्ट होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है आपका, उसी के अब जो पर्सनल इंटरव्यू आपका इसमें लिखा है अभ्यर्थी का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। मतलब जो परफॉर्मेंस करेंगे इंटरव्यू में उसी के आधार पर होगा। साक्षात्कार के लिए अनुमति जाने से पूर्व अभ्यर्थी के प्रत्येक पत्रों दस्तावेजों की को उसकी अभ्यर्थता के समर्थन में अन्य मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सहित उसके शैक्षणिक योग्यता आयु और मतलब SC ST OBC और प्रमाण पत्र को मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा। मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसका फोटोकॉपी आपका मैच किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पर, दस्तावेजों के सत्यापन में सफल होने पर ही शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है उसमें जो आप सफल होंगे उसके बाद ही आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो आपको वहीं से आपका डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन सूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्रम में निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा, जो अधिक नंबर लाएगा उसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट आएगी। ठीक है, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा, जिनकी एज अधिक है उन्हें ऊपर रखा जाएगा लिस्ट में। ठीक है, और जिनके मार्क्स अधिक रहेंगे उन्हें भी ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। और इसमें लिखा है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड
और इसकी क्या होने वाला है, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसका भी सेम टू सेम है। तो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो इसकी स्टेज फर्स्ट में मतलब 1 घंटे का टाइम रहने वाला है और एडवांस टेस्ट में इसका 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन ही रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, सॉरी 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जो 1 घंटे का होने वाला है इसमें आपको 3 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक गलत के लिए काटा जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और जो आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है और इसमें आपको बता दूँ, इसमें जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और SC ST OBC के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है तभी। और आपको CBT 2 होने वाला है जो एडवांस टेस्ट होगा, उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ सेम प्रोसेस इसका। और 30% अंक आपको जनरल कैटेगरी में लाने होंगे और मतलब जो एडवांस टेस्ट होने वाला, और SC ST OBC वालों को भी 20% अंक लाने होंगे। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है आपको स्टाफ एंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का जो होने वाला परीक्षा, जो मेंटेनर का है, अब तक वो ऑपरेटर का बताया था, तो अब ये मेंटेनर का है, स्किल टेस्ट होगा उनका। तो उसमें क्या है, यहाँ पर लिखा है मदर्स स्टेज 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आया होगा, पूरी तरह से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे को जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस नॉन टेक्निकल पोस्ट में, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं HR की और असिस्टेंट ग्रेड इनकी जो पोस्ट हैं स्टेनो ग्रेड की, तो इन्हें देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा इनका। और आपको मतलब स्टेज 1 में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और स्टेज 2 में आपको एडवांस टेस्ट होने वाला है, उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है जो आपको मैंने पहले बताया था। इसमें बस इतना है कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स इसमें 25 क्वेश्चन हो जाएंगे और कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी के क्वेश्चन मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आपको 10% दिए जाएंगे। जो आपका 1 घंटे का होने वाला है इसमें 50 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें 150 अंक होंगे। और एक जैसा कि आपको मैं बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और 1 अंक काटा जाएगा गलत क्वेश्चन करने पर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, बाकी आप देख लेंगे। और इसमें एडवांस टेस्ट है, एडवांस टेस्ट दे रखा है। तो एडवांस टेस्ट में आपको मैं बता दूं, चुने गए सभी अभ्यर्थियों की एडवांस परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे का टाइम होगा एडवांस परीक्षा के लिए, आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा, 150 अंक की होगी। ठीक है, तो इसमें आपको सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें मैथ 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जो रीजनिंग है क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का ही रहेगा और एक एक क्वेश्चन गलत के लिए काटा जाएगा। ठीक है, गलत अगर आंसर करते हैं तो एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा आपका। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम प्रोसेस है। अब बाकी का अब मैं आपको बता दूं, और आपको जो असिस्टेंट ग्रेड और HR फैचर की जो पोस्ट हैं इसमें आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो तीसरा स्टेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेट लिस्ट जो मतलब एप्लीकेबल फॉर ऑल पोस्ट, मतलब जो प्रतीक्षा सूची सभी पदों के लिए लागू है। तो इसमें क्या लिखा है इसे देख लेते हैं एक बार। मुख्य चयन सूची के अभ्यर्थियों की संख्या समान अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करके प्रदर्शित की जाएगी। सूची में से किसी अभ्यर्थी के उस पद कार्य ग्रहण हेतु दिए गए निर्धारित समय के अंदर यदि कार्य ग्रहण न करने के कारण रिक्त हो जाता है तो अथवा अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है और कार्य ग्रहण की तारीख से 1 वर्ष के अंदर त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या यदि उस समय तक कोई नया पैनल उपलब्ध नहीं है तब परीक्षा सूची प्रचालित की जाएगी। तथापि वह परीक्षा सूची 1 वर्ष के बाद ऐसी भर्ती अधिसूचना के पश्चात जो भी पहले हो प्रभावी नहीं होगी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर कोई भी पहले कोई छोड़ देता है या किसी भी कारण बस उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, जो 1 साल के लिए
वैलिड रहेगी तो 1 साल बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, अगर ऐसा कोई कारण बनता है। तो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।